हे ट्रेडर, सो क्या हमें अपने मार्केट में डायरेक्शन में चेंज देखने को मिल सकता है? सो चलिए प्रीवियस स्टेशन बोल रहा हूँ प्रीवियस जो सेशन था सेशन सो प्रीवियस जो सेशन था उसमें हम लोग को क्या देखने मिला, मार्केट पूरा साइडवेज था। फिर भी फिन निफ्टी में मैंने कैसे भी ट्रेड ले लिया, शॉर्ट डाला ही था। मैं रोज़ ट्रेडिंग का शॉर्ट डालता हूँ कि मैंने क्या लिया कब लिया, आप लोग देख सकते हैं रोज़ मेरे चैनल पे। सो ये क्या था, अब ये जो डेली चार्ट है हम लोग का, इसमें ये क्या था, ये हम लोग का रेजिस्टेंस था। अब एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके एक अच्छा रैली कर सकता है, पर ये भी था कि मार्केट यहाँ से बाइंग स्विंग आने के बाद बहुत अनयूजुअल तरीके से स्टे कर करके ऊपर जा रहा था। तो एक्सपेक्टेशन ये भी था कि यहाँ से फॉल एक आ सकता है ब्रेकआउट करके। फिर ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आया, फिर लगा कि हाँ यहाँ पे बाय स्टेप हो गए। फिर उसके बाद हल्का मार्केट नीचे जाके ऊपर चला गया। और ये जो लेवल है मैंने आपको पहले ही मार्क करके दिया था, मैंने क्या बोला था, इसका शॉर्ट भी डाला हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है, लोअर लोस फॉर्मेशन करता है, तभी पुट के लिए अग्रेसिव होंगे। लोअर लोस फॉर्मेशन नहीं करता है, मार्केट कैसे भी इधर रह जाता है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट वाले लोग ट्रैप हो सकते हैं। सो इस दिन का अगर आप लोग देखेंगे, यही वो दिन था। मार्केट इसके नीचे आया, लोअर लोस फॉर्मेशन नहीं कर रहा था, साइडवेज हो गया था। फिर उसके बाद इसके ऊपर गया और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देके यहाँ पे कितनी अच्छी रैली कर दी मार्केट ने। सो ये साइकोलॉजी रहता है अपना। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। सो अपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मेजर वाला तो ये है अपना, अगर आप बोलेंगे ये अभी तो दो ठो है, मेजर तो यही है, पर नियरेस्ट मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अब यहाँ पे चांसेस है एक रिवर्सल का। अब रिवर्सल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो देख रहे ब्रेकआउट है, मुझे एक जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं लग रहा। अब जेन्युइन ब्रेकआउट होता क्या है, अगर आप लोग देखेंगे, एक जेन्युइन ब्रेकआउट क्या होता है, जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेवल है इसके ऊपर गया, डब्ल्यू बनाया, फिर उसके बाद ये जेन्युइन ब्रेकआउट था, ऊपर जाके होल्ड किया, कैसे भी ऊपर चला गया, ठीक है। उसी लेवल पे होल्ड नहीं कर रहा था। ये एम पैटर्न, यहाँ पे मार्केट आया, फिर उसके बाद इसको ब्रेक किया, तुरंत गिरा, है ना, गिरा तो तुरंत गिरा। ये हो गया ये लेवल, इस पॉइंट पे देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर एक डायरेक्शन में गया, ऐसा नहीं है कि वापस यहाँ से नीचे आया, एक डायरेक्शन में गया, है ना। फिर उसके बाद आप लोग ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप लोग बोर हो जाओगे, फिर चैनल भी छोड़ दोगे देखना सो फिर उसके बाद ये जो लेवल था, अब इसमें क्या है, मार्केट ब्रेकआउट दिया, हल्का सा नीचे आया, ऐसा भी नहीं कि पूरा नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर अपना जाते रहा, है ना। सो ये सब होता है जेन्युइन ब्रेकआउट। फिर भी अगर इस ब्रेकआउट का बात करेंगे तो इस ब्रेकआउट का मेजर जो जोन था वो ये लेवल कहीं ना कहीं था, ये लेवल था। ट्रेंड लाइन तोड़ा, फिर उसके बाद दिखाया कि नहीं फेक ब्रेकआउट है, फिर उसके बाद मार्केट रैली कर दिया इस पॉइंट पे। तो ये जो लेवल था मेजर हम लोग का ब्रेकआउट था। सो ब्रेकआउट हम लोग जहाँ तक देखेंगे, वो एक आता है तो मूव देता है, ऐसा नहीं है कि सस्टेन करता है। और मार्केट अपना पूरा जानते ही आप लोग कितना रैली किया है और फिर ऑल टाइम हाई पे है। सो मार्केट अपना इधर ही सस्टेन कर रहा है, एक अनयूजुअल तरीके से बाइंग आया, फिर उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आया। अब लगा कि उसके बाद यहाँ पे अब मतलब बाय स्टैप हो सकते हैं, इधर से नीचे जा रहा था पर कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ पे साइडवेज हो गया और फिर उसके बाद ऊपर आगे आके अचानक से बाइंग आ गई, है ना। अब बाइंग आई तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि चलो मार्केट यहाँ से बाइंग आ गई है, यहाँ से खुल के फिर ऊपर रैली कर सकता है, पर ना करके गैप अप तो खुला, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया, यहाँ पे नीचे अंदर बीच में ही क्लोज कर दिया है, ठीक है। सो अब हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए आगे का। सो आगे का हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए, अगर हमारा मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो हम लोग शॉर्टिंग का एक ठो प्लान कर सकते हैं। बट ये एक डायरेक्शन चेंज अभी हो रहा है, सो यहाँ पे एग्रेसिवली कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का मार्केट में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सेलिंग भी हम लोग देखेंगे कुछ खास नहीं है, बहुत धीरे धीरे आ रहा था, है ना। पर ये भी देखेंगे, ये जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद यहाँ पे बाइंग भी नहीं आ रहा था, सेलिंग ही आ रहा था, पर सेलिंग भी बहुत धीरे धीरे आ रहा है। तो अगर सेलिंग का हम लोग मार्क करेंगे लेवल, सो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, इसके ऊपर प्रोसीड करता है, तो हम लोग समझेंगे कि हाँ अब बाइंग मतलब थोड़ी दिख रही है, बायर्स यहाँ पे है, तो मेजर भी हम लोग बाइंग ही रहेगा, मेजर भी हम लोग का। पर अगर मेजर, सॉरी थोड़ा यार बोलने में ऐसे मतलब लपलपाने लगता है आदत नहीं है ना। सो मेजर भी अपना बाइंग ही रहेगा, ठीक है, अगर ये मतलब ट्रेंड लाइन तोड़ता है ऊपर जाता है तो। बट अगर मान लीजिए नीचे कंटिन्यू करता है
तो फिर उसके बाद ये सब जो लेवल है प्रोसीड करता है यहाँ पे, तो अपना सेलिंग व्यू हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर से आता है, फिर एक बाइंग आना चाहिए। अगर जो सेलिंग जोन है उसको क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे एक बाइंग आना चाहिए, फिर उसके बाद वहाँ पे सेलर्स आएँ तब ठीक है। मतलब अगर डायरेक्टली तोड़ देता है तो जब डायरेक्टली तोड़ेगा तो बहुत तेज़ी से तोड़ेगा, किसी को भी मौका नहीं देता है। आप जानते हैं सेलिंग आता है तो कितना तेज़ आता है, किसी को भी मौका नहीं देगा, डायरेक्टली तोड़ देगा। सो वेट करिएगा कि मतलब किस वे में तोड़ रहा है। मान लीजिए एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहे तोड़ने लगा, जैसे कि ये वाला जो लेवल था, स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहा है, ना सेलिंग आई तोड़ने लगा, है ना। फिर उसके बाद कितनी तेज़ सेलिंग आ गई। तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाना चाहिए, एक थोड़ा सा भी वहाँ पे मतलब अपोजिशन पार्टी थोड़ा मुश्किल वहाँ पे होनी चाहिए, तभी वहाँ पे एक अच्छी मूव आती है। क्योंकि अपना मार्केट का वे क्या है, स्टॉप लॉस हंट करना। सो अपना यही प्लान रहेगा निफ्टी का। इसके ऊपर अगर जाता है, प्रोसीड करता है, तब बाइंग के लिए जाएंगे। बट अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो ये वाला जो जोन है अपना थोड़ा ख़तरनाक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ भी केस हो सकता है। क्योंकि अभी मार्केट इस पॉइंट पे है ना कि यहाँ पे एक डायरेक्शन में चेंज देखने को मिल सकता है हमें। सो एक डायरेक्शनल चेंज यहाँ पे देखने को अच्छा खासा मिल सकता है। सो अगर ये सब जो लेवल है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ थोड़ा और ईजी आपके लिए, नीचे जाता है तो वेल एंड गुड, अपने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट भी कब करेंगे, कंफर्मेशन के बाद। एक जो मेजर जो मतलब मान लीजिए एक मेजर मूव आ जाने दीजिए, तब आप लोग कंफर्मेशन के साथ एक ले लेंगे। पर वो ये मत लीजिएगा कि हाँ यहाँ से बहुत तेज़ी से मूव आ सकता है, यहाँ से बहुत तेज़ी से मूव आ जा सकता है, ये मत लीजिएगा। एक पहला मूव एक ठो आ जाने दीजिएगा, तभी उस पॉइंट से हम लोग करेंगे। और ये जो बाइंग स्विंग है, इसके पहले हम लोग को सेलिंग लग रहा था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से मार्क करेंगे। ये जो बाइंग स्विंग है, यहाँ से अगर अपने मार्क करते हैं तो 60% का लेवल का है। इसी लेवल पे जो लेवल मैंने आपको दिया था, है ना, सॉरी 50% का इसी लेवल पे है जो मैंने आपको दिया था। बोला था कि इसके नीचे जाता है तो लोअर लोस फॉर्मेशन करता है, तब हम लोग वहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे। सो वही 50% का लेवल भी है। अगर इसके नीचे वापस कंटिन्यू करता है, लोअर लोस फॉर्मेशन करेगा, तब सेलिंग के लिए जाएंगे। बट अभी हम लोग का मार्केट जैसे कि बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है, सो अगर इसके नीचे अब जाता है तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे सेलिंग के लिए। फिर लोअर लोस करेगा, तब हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए आराम से घुस सकते हैं। पर बाइंग के लिए अभी मैं और नहीं बोलूँगा कि बाइंग के लिए ज़्यादा बाइंग करिए या कुछ भी करिए, अभी स्कैल्पिंग करिएगा। ज़्यादा अग्रेसिव किसी साइड में नहीं होना है, क्योंकि अभी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। या मान लीजिए, क्योंकि इतना हम लोग को देखने मिल रहा है कि जब सेलिंग आ रही है बाइंग आ जा रही है, जब सेलिंग आ रही है बाइंग आ जा रही है, तो एक डायरेक्शन में अभी चेंज होने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि सेलर्स बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं पर बाहर से आ जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि अपने सेलिंग साइड हो और वहाँ पे बाइंग आ जाए। देखिए कि क्या हो रहा है, वहाँ पे डायरेक्शन में चेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर सेलिंग आ रही है तो सेलिंग फास्ट है ना, स्लो नहीं है ना। स्लो होगी तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि थोड़ा बाइंग आ सकती है ना। बट अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब ज़्यादा बाइंग आनी चाहिए। अब यहाँ से मार्केट को थोड़ा गिरना चाहिए, बहुत हो गया। मार्केट अपना पागलों जैसा हरकत कर रहा है, स्पेशली निफ्टी। सो चलिए बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सो बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे, यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने लगा, फिर उसके बाद ऊपर जाने लगा। सो ये लेवल्स था अपना बैंक निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न का, है ना। ये बनाने लगा, फिर उसके बाद ऊपर जाने लगा। ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे इस पॉइंट पे, जो कि उसको ब्रेक करने के बाद गैप अप खुल के ही ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आ गया। सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे अपना 46,000, देखो एक तो मेजर लेवल है, 46,000 के नीचे जाता है तब हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। पर वही है, सेलिंग तेज़ी से आनी चाहिए, है ना। ये 46,200 हुआ, ये सब हुआ, इसके नीचे अगर जाता है तो सेलिंग यहाँ पे आनी चाहिए। सब लेवल्स जो है इसके नीचे। बट अगर मान लीजिए सेलिंग नहीं आती है, इसके ऊपर अगर प्रोसीड करता है, दिखाता हूँ, ये ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। प्रोसीड करता है इसके ऊपर, तब हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। बट जैसा कि मैंने कहा, डायरेक्शन में अभी चेंज देखने को मिल रहा है। सो एक मतलब कल मार्केट खुले तो ऐसा नहीं है खुलता ही बाइंग आने लगा, बाइंग के लिए चलने लगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बार सेलर और बायर का लड़ाई होने दीजिए, उसके बाद स्कैल्पिंग करेंगे। क्योंकि अगर ये भी हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट देख के फिर उसके बाद यहाँ पे सेलर्स अचानक से आ जाए और मार्केट अपना गिर जाए। क्योंकि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो तेज़ी से देता है, और मार्केट बहुत इनफ मूव कर चुका है ना। अब मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में मतलब अब ज़्यादा अभी मूव आना चाहिए भी, ये करेक्शन क्योंकि ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है।
सो फिर उसके बाद यहाँ पे अब इतना मूव आया, वो उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो इधर ही सस्टेन कर रहा है। तो इधर ही हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा अलर्ट रहेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करेंगे। अग्रेसिव कब होंगे? जब अपना मार्केट इसके नीचे जाएगा तो इसके नीचे अग्रेसिव होंगे। बाइंग के लिए जब इसके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर अग्रेसिव होंगे, और इसके बीच में थोड़ा अलर्ट मोड में रहेंगे। सो ये रहेगा हम लोग का प्लान ट्रेडिंग का। सो आई होप आप लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब तो कर दो, थोड़ा तो सपोर्ट करो। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट डालता हूँ, इतना हेल्प करता हूँ, थोड़ा तो सपोर्ट करो यार। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, थोड़ा बढ़ाओ मेरे चैनल को भी, मेरा भी हेल्प करो। आप लोगों के लिए इतना बनाता हूँ, सो प्लीज़ मेरा भी हेल्प करिएगा ज़रूर। और जो भी आप लोग को दिक्कत होगा, मैं आप लोग का हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।